हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और मैं आज आपको दूंगा इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन 62,000 से थोड़ा ऊपर ट्रेड करते हुए, इथेरियम 2400 के आसपास, सोलाना और ऑलमोस्ट 143 के आसपास। और अगर आप देखें 7 डे मूवमेंट, तो बिटकॉइन 5, इथेरियम ऑलमोस्ट 9% डाउन। तो मार्केट अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है ये वीक के ड्रॉप के बाद। तो हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला आर्टिकल ये, टैप एक्सप्लेन व्हाट इज़ वीज़ा टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म। Visa unveiled its Visa tokenized asset platform on October 3rd. This initiative aims to simplify the issuance and management of tokenized assets, including tokenized deposits, stablecoins, and central bank digital currencies (CBDCs). सो जैसे कि आप वीज़ा जानते हैं, वीज़ा एक कंपनी है जो पेमेंट फैसिलिटेट करता है। तो अब वीज़ा क्या कर रहा है, ये जो सारे जो ट्रांसफ़र्स होंगे, तो वो आप वीज़ा के थ्रू कर सकते हैं। और वीज़ा एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जो कि ब्लॉक चेन पे बेस्ड है। और आप उसके ऊपर आप स्टेबल कॉइन्स, CBDCs, सब कुछ आप जो जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब उस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा वीज़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट विद देयर ओन फिएट बैक्ड टोकन्स यूजिंग अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एक्सेसिबल थ्रू द वीज़ा डेवलपर प्लेटफॉर्म। तो वही जो मैंने अभी बताया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स होते हैं, वो लोग अपना फिएट बेस्ड करेंसीज, जैसे आप मान के चलिए डॉलर हो गया या यूरो हो गया, ये सब फिएट टोकन्स करेंसीज है, सब फिएट करेंसीज है। तो इनके ऊपर वीज़ा जो इनके ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक खुद का CBDC लॉन्च कर सकते हैं या एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, जो और वो प्लेटफॉर्म वीज़ा उनको प्रोवाइड करेगा। तो उसके बेनिफिट्स, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी एंड स्पीड। VTAP also introduces a level of adaptability that conventional systems may lack। अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस VTAP कैसे काम करता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, आपको सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप अगर चाहिए तो आप कॉइन टेलीग्राफ पे जाके आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा आर्टिकल है, XRP's ETF होप्स आफ्टर SEC अपील डिपेंड ऑन US इलेक्शंस। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, द डिमांड फॉर XRP सर्ज्ड एज न्यूज़ ऑफ द डेलावेयर फाइलिंग स्प्रेड, then plummeted after the decision from the SEC to appeal the Ripple case was announced। सो 30th सितंबर को बिटवाइज ने XRP का ETF के लिए फ़ाइल किया था, और 2 अक्टूबर को SEC ने कोर्ट में फिर से फाइल कर दिया, री अपील कर दिया। हाँ, अब देखना ये क्या होगा, क्योंकि देखना ये कि रीज़न क्या है, किस बेसिस पे ये SEC फिर से कोर्ट में फ़ाइल कर सकता है, और क्या जज उसको अलाउ करेगा, या अपीलिंग को क्या अलाउ करेगा, क्या ये अपील को अलाउ करेगा, देखना ये है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेकुलेशंस भी है, द लाइकलीहुड ऑफ दिस ETF फाइलिंग सक्सीडिंग ड्रॉप्स नियर टू ज़ीरो। सो ऐसा हो सकता है कि अगर ये केस कोर्ट में गया, मतलब ठीक है, तो क्या होगा, जो XRP ETF आने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। और जैसे कि ये आर्टिकल का टाइटल कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन US इलेक्शन। सो अगर मान के चलो कमला हैरिस जीत जाती है, कैंडिडेट कमला हैरिस जीत जाती है, और तो उन्होंने अभी तक ऐसा एक भी क्रिप्टो स्टैंस लिया नहीं है, उनका अभी भी थॉट ओपिनियन क्रिप्टो पे क्या है उसका कोई क्लैरिटी हमारे पास है नहीं। वहीं पे हमें पता है डोनाल्ड ट्रम्प इज़ कम्प्लीटली प्रो क्रिप्टो। हमें पता है जैसे ही वो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर को तुरंत हटा देंगे, वो सब हमें पता है। पर कमला हैरिस का हमें कोई ओपिनियन अभी पता नहीं है क्रिप्टो या डिजिटल करेंसीज को लेके। ऑल दो कुछ दिन पहले उन्होंने एक कमेंट किया था डिजिटल करेंसीज को लेके, बट उस अभी भी क्लियर नहीं है
सोलाना, यहाँ पे और एक पॉइंट, सोलाना वॉज लिस्टेड एज अ पॉसिबल सिक्योरिटी इन SEC बाइनेंस लॉसूट फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रेड ऑफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़। जैसे कि ये साल BTC के बाद ETF का लॉन्च हुआ जून जुलाई के आसपास, फिर इथीरियम ETF का। उसके बाद मार्केट में लोगों ने सोचने लगा कि अगला पॉसिबल क्रिप्टो क्या हो सकता है जिसका ETF निकलेगा। तो बहुत लोग बोल रहे थे सोलाना का होगा, पर सोलाना तो इस केस में जैसे यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, सोलाना तो एक सिक्योरिटी के जैसे यूज़ किया गया है, इट्स अ पॉसिबल सिक्योरिटी। पर देन पर ये XRP को कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि वो एक सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए सब होप्स था कि XRP का ETF आएगा सोलाना से पहले। पर अभी फिर से ये केस 7 अक्टूबर डेडलाइन है SEC को कोर्ट में अपील करने का, देखते हैं तब तक क्या होता है। बट हाँ, स्पेकुलेशन यही है कि SEC अपील करेगा। उन्होंने मतलब अनाउंस भी किया है कि वो अपील करेंगे शायद, पर देखना ये है कि हमें देखना ये है कि वो क्या रीज़न है जिसके बेसिस पे वो लोग री अपील करने वाले हैं। तो दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। हांगकांग मेक्स HK-Vax थर्ड लाइसेंस्ड रिटेल क्रिप्टो एक्सचेंज। द हांगकांग वर्चुअल asset exchange has become the third cryptocurrency exchange to receive licensing from the Special Administrative Regions Securities and Futures Commission to serve retail customers. It is the third exchange to receive full licensing in Hong Kong. So जो HK-Vax है वो हांगकांग में थर्ड कंपनी बन जाता है, थर्ड एक्सचेंज बन जाता है, थर्ड एक्सचेंज बन जाता है जो क्रिप्टो करेंसीज को कम्प्लीटली जो ट्रेड करने के लिए उनको लाइसेंस मिल जाता है हांगकांग में। क्रिप्टो जैसे पहले OSL एंड हैशकी को मिला था, अभी नेक्स्ट HK-Vax को, विच बिकम्स अ थर्ड एक्सचेंज टू गेट द फुल लाइसेंस। हाँ, ये आज का सबसे इंटरेस्टिंग एंड हाईलाइट न्यूज़ है। Polymarket odds on who HPO will out as Satoshi Nakamoto favor Len Sassaman। तो जैसे कि आप सब सतोशी नाकामोटो को जानते ही हैं, द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था। तो HBO का एक डॉक्यूमेंट्री आने वाला है ऑन अक्टूबर 8, और उसमें बोला जा रहा है कि बिटकॉइन के जो फाउंडर है, जिन्होंने भी बिटकॉइन बना, सातोशी नाकामोटो, उनको रिवील किया जाएगा। आज तक किसी को पता नहीं है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर को जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाला है उसमें बताया जाएगा। और देखते हैं क्या है। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लेन सासमन एज द ऑड्स ऑन favorite to be revealed as legendary Satoshi Nakamoto by an HBO documentary slated to air on October 8. So neither Hogan nor HBO have made the direct claim that Money Electric will definitely answer the question of who Satoshi Nakamoto is. तो मनी इलेक्ट्रिक, जो कि वो डॉक्यूमेंट्री का नाम होगा, मनी इलेक्ट्रिक द बिटकॉइन मिस्ट्री, उसमें अभी तक उन्होंने ऐसा क्लियरली डायरेक्टली क्लेम किया नहीं है कि वो लोग रिवील करेंगे, बट उनको भी ऑफकोर्स पता नहीं होगा, वो मालूम चलेगा हमको। बट ऐसे स्पेकुलेशंस है कि हाँ, मालूम चलेगा हम लोग को इस डॉक्यूमेंट्री से, शायद जो सातोशी नाकामोटो का फेस रिवील हो सकता है। और सिर्फ तो उसके लिए यहाँ पे पॉली मार्केट पे एक्चुअली एक बेटिंग चल रहा है एक्चुअली कि कौन हो सकता है, हु विल बी रिवील्ड एज सातोशी नाकामोटो। लेन सासमन, उनको सबसे हाईएस्ट परसेंट मिला है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाल फिनी, निक सैबो, एडम बैक, क्रेग राइट। ये है लेन सासमन, दिस गाय। Len Sassaman, actually he died. He's an American computer scientist who passed away in Belgium at age of 31 in 2011. बट हम ऐसा क्यों स्पेकुलेशन है कि ही माइट बी सतोशी नाकामोटो? उसके एक्चुअली रीजंस ये है कि उन्होंने
काफ़ी उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है लाइक प्राइवेसी इन्हांसिंग टेक्नोलॉजीज़ में या फिर ओपन सोर्स प्रिंसिपल्स में, जो कि बिटकॉइन के जो बिटकॉइन का जो मेन गोल है उससे काफ़ी अलाइन करता है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये एक्चुअल सातोशी नाकामोटो हो सकते हैं। पर देखते हैं कि 8 अक्टूबर को क्या ये असली में रिवील होता है, देखना है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है अपडेट है, ग्रे स्केल लॉन्चेस आवे फंड अमिड डीफाई सर्च। तो Grayscale Investments launched its new Aave investment fund that provides eligible investors access to Aave. Aave जैसे एक प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता है, काफ़ी पॉपुलर है। तो Grayscale अभी उसका भी इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च कर चुका है आज। तो वो एक पॉजिटिव है आवे के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर आवे। Next, Bitcoin gets US employment boost as BTC price highs 300 million as liquidity. तो पेरोल्स के फिगर आए, यूएस पेरोल्स के फिगर्स आज आए थे जो सितंबर से काफ़ी अच्छा सितंबर से काफ़ी अच्छा आया। और कंज्यूमर इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा वो अक्टूबर 10 को आने वाला है। और उससे हम लोग को मालूम चलेगा कि जो फेड बता रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है वो एक्चुअली में कितना हद तक ट्रू है। तो वो इम्पोर्टेंट डेटा होगा। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑड्स ऑफ 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट इन नवंबर स्काई रॉकेटेड टू 93% बिफोर द रिपोर्ट मार्केट सॉ नियर 50% चांसेस ऑफ अ 50 पॉइंट कट नेक्स्ट मंथ। सो जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हुआ था उसके बाद जो पॉली मार्केट में जैसे होते रहता है बेटिंग, तो उसका 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का परसेंटेज वो बढ़ के 93% हो गया, 50 से 93, जहाँ पे लोगों को अभी भी लग रहा था कि शायद एक और जंबो कट आ सकता है, 50% कट आ सकता है। पर ये रिपोर्ट आने के बाद ये बढ़ के 25, आज 25 बेसिस पॉइंट का जो कट का जो चांसेस था वो 50% से 93% तक बढ़ गया। बट अभी भी 10 अक्टूबर को एक इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाला है, उस पर सबकी नज़रें बनी रहेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बिटकॉइन बुल साइकिल आउट पेसेस हिस्टोरिकल पैटर्न्स बाय 100 डेज। तो जैसे कि आप जानते हैं हर 4 साल में बिटकॉइन का हाफिंग होता है। हाफिंग के कुछ दिनों के बाद, यानी कम नहीं ज़्यादा, करीब करीब 400-500 दिनों के बाद एक बुल रन आता है बिटकॉइन में। यहाँ पे जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, बिटकॉइन हार्विंग्स usually significantly impact the price of BTC with bull markets historically peaking at 500 to 546 आफ्टर हार्विंग इवेंट। सो हार्विंग इवेंट जो अपना इस साल हुआ था अप्रैल में, तो जनरली हार्विंग होने के बाद ऑलमोस्ट हार्विंग के 500 डेज़ के बाद बिटकॉइन अपने वो उस साइकिल के पीक पे होता है। तो अभी तो बिटकॉइन ये साल में ही उसका हार्विंग हुआ था, तो अभी हमारे पास टाइम है। पर ये न्यूज़ आर्टिकल ये कहना चाहता है कि इस साइकिल में जो जनरली 500 डेज़ के बाद जो बिटकॉइन का पीक लगता है, वो साइकिल में जो बिटकॉइन का हाई जाता है, वो इस बार शायद 100 डेज़ पहले ही हो सकता है। दिस इज़ व्हाट ये आर्टिकल कहना चाहता है। पर देखना है क्या होता है नहीं होता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कंटिन्यूड टू लीड द ग्लोबल क्रिप्टो यूज़र बेस विद 17% मार्केट शेयर। India has the second largest country for crypto users with a market share of more than 9% and Brazil ranks third. So second, India second rank पे है, which is good, which is good. हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। और एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देख लेते हैं। 41 अभी भी ओके, क्योंकि ऑफकोर्स ये मिडिल ईस्टर्न टेंशन्स हो गए, फिर इलेक्शन का हो गया अभी, फिर ये
डेटा आना, CPI डेटा वगैरह, इन्फ्लेशन डेटा, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है। पॉली मार्केट भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो ऑफकोर्स इलेक्शंस का तो ऑफकोर्स वही रेंज में रहेगा 49-50, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का हाईलाइट था, जैसे कि मैं बता रहा था। 51% लेंस सासमन हाल फिनी देखना है 8 अक्टूबर को। मैं एक्चुअली काफ़ी ईगरली वेट कर रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट्री का, क्या होता है। बस तब तक के लिए आज का यही इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ था। और कुछ इम्पोर्टेंट आएगा तो मैं फिर से आप सबको अपडेट करूँगा। और तब तक के लिए टेक केयर।